दोस्तों, किस तरह से स्मोकिंग व पॉल्यूशन एक इंसान की मौत की वजह बन सकती है, इसके पीछे का साइंस क्या है, आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम फ्रेश ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं तब क्या होता है। जैसे ही ऑक्सीजन इनहेल की जाती है वह हमारे विंड पाइप में पहुँच जाती है। यह दोनों हमारे लंग्स हैं जो आप स्क्रीन में दिख रहे हैं। लंग्स में पहुंचकर यह पाइप दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है और इन ब्रांचेस की बहुत सारी सब ब्रांचेस होती हैं। अब ध्यान से समझना यह है कि पाइप से होकर जब ये ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर इंटरनली लंग्स के अंदर सर्कुलेट होती है तो बाहरी जो टनल की दीवार है एक बहुत पतली बाउंड्री के समान वैन होती है, उससे घिरी होती है। यह इतनी पतली होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आकर शरीर से बाहर निकल सकती है और जो बची हुई शुद्ध ऑक्सीजन है वह इन रेड ब्लड सेल्स जो आप देख रहे हैं, इन ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। यह प्रोटीन ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कर लेता है। अब जब ये ब्लड सेल्स शरीर में सर्कुलेट होते हैं तो उनके साथ साथ ऑक्सीजन भी हमारे सारे शरीर में सर्कुलेट होने लगती है। जैसे कि लंग्स से ऑक्सीजन निकलती है और पैरों में चली जाती है, हाथों में चली जाती है, ब्रेन में चली जाती है, एटसेट्रा। अब यदि फ्रेश ऑक्सीजन की जगह हम सिगरेट या प्रदूषित गैसेस को इनहेल करते हैं तब क्या होता है। सिगरेट का जो धुआं कोई व्यक्ति इनहेल कर रहा है उसमें 4000 से ज्यादा हार्मफुल केमिकल हमारे शरीर में आते हैं। जैसे ही विंड पाइप से यह धुआं हमारे लंग्स में पहुंचता है वह सारे के सारे केमिकल और गैसेस जो कि बहुत ही खतरनाक है, उनमें भी सबसे ज्यादा खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, ये भी हमारे शरीर में लंग्स के अंदर आ जाते हैं। इन दोनों का नेचर ऐसा है कि ये जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें हीमोग्लोबिन के साथ में ये दोनों बाइंडिंग बना देते हैं ऑक्सीजन की तरह। इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक है क्योंकि यह खुद तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ते ही है लेकिन ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से लात मार के बाहर कर देता है, जिस वजह से ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन कम होने लगती है और उसी की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन की मात्रा बढ़ने लगती है। अब यदि आप स्मोकिंग करते हैं या प्रदूषण वाले स्थान पर ज्यादा समय गुजारते हैं तो आपके लंग्स से होकर ये खतरनाक गैसेस आपके ब्लड के माध्यम से आपके पैरों में, हाथों में, ब्रेन में, मतलब पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाती हैं। और यही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से स्मोकिंग करने वाले को सांस की तकलीफ और ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। अब मुख्य सवाल यह है कि ऐसा क्या होता है कि स्मोकिंग करने वालों को, गांजा पीने वालों को इसकी आदत पड़ जाती है, यानी वो एडिक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि सिगरेट पीने के 10 सेकंड के अंदर निकोटीन हमारे ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से हमारे ब्रेन में पहुंच जाती है। हमारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम में मौजूद न्यूरॉन्स के साथ निकोटीन जो है वो बाइंडिंग बना लेती है। हमें यह पता होना ज़रूरी है कि दुनिया में कोकीन व हीरोइन, इन दो ड्रग्स के बाद निकोटीन ही वह ड्रग्स है जिसे सबसे ज़्यादा तेज़ी से हमारे न्यूरॉन्स अडॉप्ट करते हैं। और दोस्तों, जैसे ही निकोटीन कनेक्ट होता है हमारे न्यूरॉन्स से, न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे ब्रेन में फील गुड हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिन हार्मोन्स की वजह से हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हमें फ्रेश फील होने लगता है। हम स्वयं को ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं, फोकस्ड और अटेंशन हो गए हैं ऐसा लगता है, और हमारा दिमाग जो है वो हमें लगता है तनाव मुक्त हो गया है। एक लाइन में कहें तो हैप्पीनेस फील होने लगती है और कुछ समय के लिए आदमी को ऐसा लगता है कि वह 7वें आसमान पर आनंद के चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यह सारी फीलिंग सिर्फ 2 घंटे के लिए ही रहती हैं। उसके बाद यह निकोटीन ब्रेक डाउन कर लीवर में चला जाता है व उसके बाद यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही निकोटीन शरीर से बाहर निकला हमें फिर से तनाव, अनहैप्पीनेस फील होना शुरू हो जाती है और सिगरेट पीने की या स्मोकिंग करने की तलब
उठने लगती है, क्योंकि हमारा शरीर क्या बोलता है, उसे फिर से सातवें आसमान पे उड़ना है। और इसी को कहा जाता है एडिक्शन। अब दोस्तों, एडिक्शन को समझने के बाद बारी यह आती है कि किस वजह से लंबे समय तक स्मोकिंग करने या प्रदूषित माहौल में रहने वाले इंसान की जान तक जा सकती। दोस्तों, हमारी लंग्स में जो हम सांस के माध्यम से इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ साथ डस्ट और अन्य हार्मफुल पार्टिकल्स, ये हमारी बॉडी में इंटर करते हैं और लंग्स में जाने से पहले एक, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जादुई छन्ना है, इसमें से गुजरते हैं, जहां पर कि बहुत ही सूक्ष्म बालों की तरह कुछ कोशिकाएं होती है जो हार्मफुल पार्टिकल को लंग्स में जाने से पहले ही रोक लेती हैं। जब भी कोई व्यक्ति रेगुलर स्मोकिंग करता है तो उसकी बॉडी में टार और अन्य जहरीली गैसें मिलकर इन सूक्ष्म कोशिकाओं को पैरालाइज कर देते हैं, जिसके बाद वह हार्मफुल पार्टिकल, जहरीले केमिकल हमारे श्वसन तंत्र में इंटर कर जाते हैं, यानी हमारे फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं। हमारे शरीर का ऑटो इम्यून सिस्टम फिर क्या करता है, खांसी के माध्यम से, ऑटो इनहेल प्रक्रिया के माध्यम से इन पार्टिकल को शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करता है। इसीलिए खांसी आती है, क्योंकि शरीर बोलता है ये गंदगी है, इसे बाहर निकालो। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस में सुबह सुबह जब व्यक्ति उठता है तो उसे बहुत ज़्यादा खांसी आती है। क्यों? क्योंकि रात को जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो हमारी बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को रिकवर करता है। उस प्रक्रिया में खराब हुई सारी इंद्रियां ठीक होने लगती हैं और सुबह खांसी के माध्यम से जो कचरा इकट्ठा हुआ है वो शरीर से बाहर फेंकने का प्रयास करता है, सारा का सारा। इसलिए सुबह बहुत खांसी आती है। दोस्तों, इतना समझने के बाद भी यदि आदमी रुकता नहीं है, लगातार स्मोकिंग करता रहता है, तो एक समय के बाद शरीर का ऑटो इम्यून सिस्टम व फेफड़ों का सिस्टम डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है और व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और धीरे धीरे लंग कैंसर और कई तरह की असाध्य बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। दोस्तों, जब हमारी सांस लेने की प्रणाली काम करना कम कर देती है, बंद कर देती है, हवा से ऑक्सीजन और अन्य खतरनाक पार्टिकल को अलग नहीं कर पाती है, ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन आ जाते हैं, तो धीरे धीरे यह गंदगी हमारी ब्लड वेन में, नसों में जमा होना शुरू कर देती है। और जब नसें जाम होने लगती हैं गंदगी की वजह से, खून व उसके साथ ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में नहीं पहुंच पाती है। इसी को स्ट्रोक कहा जाता है। और जब ये ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से हार्ट में नहीं पहुंच पाती है तो इसी को अटैक कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन हार्ट की पंपिंग के लिए बहुत आवश्यक है, यानी मौत निश्चित है। मुझे यह बताने में कोई संकोच नहीं है कि एक बार सीमा रेखा पार हो जाए उसके बाद आदमी की मौत निश्चित रहती है। इधर उधर की दवाइयाँ और डॉक्टरों से कुछ समय आराम मिल जाता है, लेकिन कोई ठीक तो कभी नहीं हो पाता है। साल भर के अंदर ही आदमी मर जाता है। यदि अभी आप या आपके परिचय में, परिवार में कोई व्यक्ति लगातार प्रदूषित माहौल में रह रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, तो यह अति आवश्यक है कि एक तो उसकी इस आदत को आप बंद करवाएं। और फास्ट रिकवरी के लिए साइब्रो हब सॉल्यूशन का आयु डिटॉक्स का पूरे 1 महीने का कोर्स, जिससे क्लीनिंग हो जाएगी, साथ ही साथ में लीवर जो है वो फिर से अच्छी तरह से फंक्शनिंग करना चालू कर देगा। और दूसरा, लंग्स में जो डैमेज हुए हैं, जो टिश्यूज खराब हो चुके हैं, उनके पुनर्निर्माण और उनके डैमेज पार्ट को फिर से रिपेयर करने के लिए डबल स्टेम सेल एपोलॉन का 3 महीने का मिनिमम कोर्स अवश्य कराएं आप, और उसके बाद एक हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच।